इन्हों को अभियान चलाना पड़ता है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए अपना। यह अभियान यदि चलाना पड़ता होगा मां के लिए, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। किसी गाय को सिखाना नहीं पड़ता कि बछड़े को दूध पिलाए, किसी चिड़िया को सिखाना नहीं पड़ता है कि अपने बच्चे को चुगा खिलाए। लेकिन ये सिखाने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए अभियान चलाना पड़ता हो तो समझना चाहिए कि वात्सल्य का रस कैसे सूख रहा है। इस वात्सल्य में अभय मिलता है, इस वात्सल्य में मैत्री मिलती है, इस वात्सल्य में सुरक्षा मिलती है। और जिसको वात्सल्य की अनुभूति न मिल पाई, वो जीवन में दूसरों को वात्सल्य कैसे दे पाएगा। तब मातृ देवो भव, सारी माताओं से आग्रह है, जन्म तो दे दिया तुमने, लेकिन वात्सल्य दिया कि नहीं दिया उसको जरूर जसड़ो। आजकल की कई माताएं आती हैं और जब मैं उनको कहता हूं कि 6 साल तक बच्चे पर गुस्सा मत करना, कई माताएं बड़ी प्रेम से बचकान ले लेती हैं, कई माताएं समझने के बाद ले लेती हैं, और ऐसी भी कई माताएं मुझे मिली जिन्होंने इस नेम को लेने से इनकार कर दिया है कि नहीं। मैंने बहुत कहा है, और मैं आपसे भी पूछता हूं, एक 6 साल का आप कहीं जाया हुआ है जिसको तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा है, जब तक उसको कुछ समझ नहीं आती है, जब तक उसका लॉजिकली माइंड डेवलप नहीं होता है, जब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता है, तब तक उसका गुस्सा करने का अधिकार आपको कैसे हो सकता है। अरे नाबालिग को कानून भी सजा नहीं देता है, तो तुम कैसी सजा दे सकती हो? तुम उसको कैसे अपराधी कह सकती हो? और तुम कैसे उसके साथ अपराधी का व्यवहार कर सकती हो? यदि 6 साल के छोटे से बच्चे पर मां गुस्सा करती है तो बच्चा डर जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है। 99% आज का जो एक जनरेशन है वो डरा हुआ है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसका रीजन यदि कहीं पर है तो मां के बचपन में गुस्सा करने पर है। मां से जब डर लगेगा तो कहां जाकर के वो ब्रेव बन पाएगा। मां यदि उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक करेगी तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कौन कर पाएगा। इसलिए मां को शासन करने का अधिकार नहीं है, मां ये प्रशासक नहीं है, मां केवल वात्सल्य में ही होती है। और इस वात्सल्य से जब उसका रिश्ता टूट जाता है तो इंसानियत समाप्त हो जाती है। मां, एक नारी जब मां बनती है तो अपने कुख को माथा नवाती है, उसकी कुख ही उसके लिए मंदिर बन जाती है। और यह अनुभूति, ये वात्सल्य की अनुभूति सर्व आध्यात्म का मूल है। वात्सल्य है तो करुणा है, वात्सल्य है तो मैत्री है, वात्सल्य है तो चैरिटी है, वात्सल्य है तो ध्यान है। बिना वात्सल्य के कुछ नहीं हो सकता है। एक मां को इस वात्सल्य की आराधना करते हुए, एक जननी को इस वात्सल्य की आराधना करते हुए भगवत्ता के शिखर पर कदम रखने के लिए और कुछ भी करने की जरूरत न होती है। ये वात्सल्य उसमें जाग जाए, इसी भाव को लेकर के
इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी ध्येय को लेकर के। और केवल यह सौभाग्य मां के लिए नहीं, उसकी संतति के लिए भी है। जिस संतति को मां का ऐसा वात्सल्य रस मिला, वो समृद्ध हो जाता है। वो संतति कभी दरिद्री नहीं रहती, न भावों से, न विचारों से, न रिश्तों से, न तन से, न मन से, न व्यवहार से। वो संतति भी उस भगवत्ता को उपलब्ध हो जाती है। और मां को देव होना हो तो केवल वात्सल्य के अलावा उसके सपने में और कोई विचार नहीं आना चाहिए। मां ने बच्चे के लिए पिंजरा नहीं बनना चाहिए। मां ने बच्चे के लिए कारागृह नहीं बनना चाहिए। और यदि वो कारागृह बनती तो वात्सल्य नहीं, वो मोह है। मां के वात्सल्य में से शिकायत का जन्म नहीं हो सकता है। और शिकायत का जन्म होता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमता नहीं है। जो केवल बरसना ही जानती वो मां है। सुना रहे थे जब सुभद्रा को चक्रव्यूह की विद्या, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था। सुना रहे थे अर्जुन, जिज्ञासा थी सुभद्रा की, सुन रही थी सुभद्रा, और सुनते सुनते सो गई सुभद्रा। अर्जुन अपनी धुन में सुनाते चले गए और मां सो गई, तो गर्भस्थ संतति भी सो गई। भेदन को तो सुन लिया, निकलने का रास्ता सुन न पाया है। जब अध बीच में एक मां सो जाती है, जब अध बीच में एक मां सो जाती है, रथी अतिरथी महारथी सारे व्यर्थ हो जाते हैं। शस्त्र अस्त्र सब निष्फल हो जाते हैं। सारा वीरत्व, सारा शौर्यत्व धरा की धरा रह जाता है। एक मां जब सो जाती है, एक मां जब जाग जाती है, एक मां जब जाग जाती है, दुर्योधन दुशासन शकुनी, दुर्योधन दुशासन शकुनी न जाने उनके कितने साथी, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका न कर पाते। एक कुंती जब जाग जाती है, एक मां जब जाग जाती है, जागे मां सौभाग्य जगेगा, जागे मां सौभाग्य जगेगा। सो गई मां सौभाग्य सो जाएगा। सो गई मां सौभाग्य सो जाएगा।